गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी और फिर हमने ये देखा था कि जो दो लेंसेज के बारे में हम बात करेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उन दोनों में से कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। सो यहां आज जो हम पढ़ेंगे वो हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस से पहले हम एक साइन कन्वेंशन पढ़ लें। जो साइन कन्वेंशन हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे वही साइन कन्वेंशन हम रिफ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे। सेम कंडीशन है, बस इतना ही डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में हमने मिरर रखा था, अब की बार मिरर को रिप्लेस कर दीजिए लेंस से, मतलब मिरर की जगह आप लेंस रखेंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलो फिर भी हम बता देते हैं एक बार साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन क्या होगा? मान लो ये एक लेंस है आपके पास, कोई सा भी लेंस हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर, ये सेकंड सरफेस का सेंटर, मतलब इस वाली सरफेस का सेंटर तो इस तरफ लाई करेगा और इसका नाम दे दो C1, या सॉरी हाँ C1, और इस वाली सरफेस का सेंटर लाई करेगा इस तरफ, इसका नाम दे दो C2। अब इस C1 और लेंस के बीच जो डिस्टेंस है उससे आधे डिस्टेंस में मिलेगा फोकस, इस तरफ वाले का नाम दे दो F1 और इस तरफ वाले का नाम दे दो F2। ये कंडीशन थी और ये था ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां जो डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से, पहले ये बात ध्यान रखिए कि मिरर के केस में हम हर डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे, लेंस के केस में हम हर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। मतलब डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच होगी तो वहां दो पॉइंट में से एक पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा और वो रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। जैसे आपको यह पता है कि इस लेंस से और C1 के बीच की डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस आई, ये डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच। किन किन दो पॉइंट्स के बीच? एक पॉइंट तो रहेगा C1, दूसरा पॉइंट रहेगा ऑप्टिकल सेंटर हमेशा। अब बात करें फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ डिस्टेंस होती है फोकस और दूसरा पॉइंट कौन सा? वो दूसरा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में वो दूसरा पॉइंट पोल था, यहां वो जो फिक्स पॉइंट रहेगा वो है ऑप्टिकल सेंटर। मतलब हर डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी वो बनेगी नेगेटिव, और जो डिस्टेंस राइट हैंड साइड की तरफ होगी वो बनेगी पॉजिटिव। सेम है जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ी है मिरर के केस में, अगर आपको वो अच्छे से आती है तो ये भी आप कर पाएंगे। और जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में वो भी पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो लेकिन नेगेटिव आएगी। तो ये साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल वैसे के वैसा है जैसा आपने मिरर में पढ़ा था। सो अब आगे चलते हैं। अब यहां पे हम पढ़ेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। लेंस इमेज कैसे बनाता है? रिफ्रैक्शन से। मिरर इमेज कैसे बनाता था? रिफ्लेक्शन से। यह बात आप ध्यान रखना। तो यहां कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले वही बातें हम दोबारा से रिपीट करेंगे जो मिरर के केस में की थी। क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये एक लेंस है
मैं वैसे बता रहा हूं, लिखेंगे नहीं। ये एक लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस से होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज दोनों से ना करा के हम यहां से कराएंगे, और यहां से भी नॉर्मल वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। आपको यह पता है कि पैरेलल आएंगी तो फोकस पे कट करेगी, तो आप डायरेक्ट मिलाएंगे। ये पैरेलल रे है, तो ये पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका नाम होगा फोकस। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे कट करेगी। रिफ्लेक्शन के बाद भी फोकस पे ही कट करती है, ये भी ध्यान रखना। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है, अगर कोई लाइट रे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, जब पैरेलल थी तो कट करती है फोकस पे, लेकिन अगर कोई लाइट रे आ ही फोकस पर से रही हो, ये आपको पता है इस तरफ C1 बनेगा, इस तरफ F1, इस तरफ F2 और ये C2, और इस C1 और C2 को हम ये भी लिख सकते हैं 2F2, और C1 को लिख सकते हैं 2F1, क्योंकि ये दो गुने डिस्टेंस पे है। C1 इज द ट्वाइस ऑफ F1, सो इसलिए हमने C1 को 2F1 लिखा, सिमिलरली C2 को भी 2F2। अगर कोई लाइट रे फोकस में से ही पास हो रही हो तो हम क्या कराएंगे? अगर कोई लाइट रे फोकस में से पास हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड नहीं, इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे है जो फोकस में से आई है, जो फोकस में से आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। मतलब जो पैरेलल थी वो तो फोकस में से जाएगी, और जो फोकस में से आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इससे अपोजिट हो गया है। थर्ड केस, ऐसा ही आपने मिरर में भी पढ़ा है। थर्ड केस, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो कल हमने कराया था और आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। So the light ray which is passing through this optical center, it will pass undeviated. ये बगैर डेविएशन के जाएगी, ये डेविएट नहीं होगी अपने पाथ से। सो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो बगैर डेविएशन के जाएगी, ये कंडीशन है। अब यहां इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, जिस तरह से आपने मिरर में पढ़ी थी। और कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में। वहां आपने 6 केसेस पढ़े थे। उन 6 केसेस में से मिरर एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा केवल एक केस में, 6 केसेस में से। और वो केस था जब ऑब्जेक्ट रखा था पोल और फोकस के बीच। यहां हम वही काम कॉन्वेक्स लेंस में कराएंगे, और यहां कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस पढ़ेंगे। 6 केसेस में से एक केस में कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, एंड इट विल फॉर्म वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। वहां पोल और फोकस था, यहां ऑप्टिकल सेंटर और फोकस रहेगा, बाकी सब कंडीशन सेम रहेंगी। सो यहां पे सबसे पहली और बाकी सब केसेस में कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा और रियल इन्वर्टेड इमेज होती है। तो यहां पे सबसे फर्स्ट केस हम पढ़ेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ये O हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस, इसके बीच में फोकस कौन सा होगा? यहां दो फोकस होते हैं, एक यहां F1, ये इस तरफ इतनी ही डिस्टेंस पे, लेंस से जितनी डिस्टेंस पे
F1 उतनी ही डिस्टेंस पे F2, और इससे दोगुनी डिस्टेंस पे 2F2, यहां भी दोगुनी डिस्टेंस पे 2F1। ऑब्जेक्ट रखना है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। मोस्टली हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ये फोकस F1 है, तो ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच रखा होगा। ये ऑब्जेक्ट का हमने नाम दिया AB। जब ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज जाएंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां कट करेगी? फोकस पे। तो हमने इसको मिलाया फोकस पे, ये रिफ्रैक्टेड रे है जिसने कट किया फोकस पे। अब एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से हमने पास कराई, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है आपको पता होना चाहिए कि वो बगैर डेविएशन के पास होगी, विदाउट डेविएशन। आप यहां देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बीच जो सेपरेशन है वो बढ़ता हुआ जाएगा। ये धीरे धीरे सेपरेशन बढ़ता हुआ जाएगा, तो यहां पे इस तरफ तो ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। इमेज वहां बनती है जहां रेज आपस में मीट करती हैं, दो या दो से ज्यादा रेज जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। यहां तो ये रेज मिल ही नहीं रही, आगे की तरफ नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ इन रेज को कन्वर्ज कर दें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो आप पाएंगे कि ये रेज पीछे की तरफ मिलेंगी, और जहां मिलेंगी वहां पे हमारे पास इमेज फॉर्म होगी। सो हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराया इस रे को, और जब इस रे को कराएंगे कुछ इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी। ये दोनों इस लेंस से पीछे की तरफ इस तरफ मिल रही हैं, और जहां ये मिलेंगी वहीं इमेज फॉर्मेशन होगी। और ये जो इमेज बनी, ये इमेज आप देखिए इरेक्ट इमेज बन रही है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, रियल कभी भी नहीं होगी। सो ये थी जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच रखा हो, तो यहां जो इमेज बनी वो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज देन ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है साइज में इमेज। ये हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन आई है। ध्यान रखिए मिरर में जो वर्चुअल इमेज थी वो इरेक्ट होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट से अपोजिट तरफ, अपोजिट साइड में इमेज बनती थी जब वो वर्चुअल होती थी तब। लेकिन लेंस के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा अगर इमेज उसी तरफ बनी तो यहां वर्चुअल कहलाएगी वो। लेकिन मिरर के केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट था अगर उसी तरफ इमेज बनी तो वो कहलाती थी रियल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां तो मैंने कहा था कि अगर सेम साइड है ऑब्जेक्ट और इमेज तो वो रियल, लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि ये वर्चुअल। तो ये लेंस है तो लेंस के केस में अपोजिट होता है। सो ये थी हमारी फर्स्ट। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at 2F1, ये आपका लेंस हो गया है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, इस तरफ F1, इस तरफ 2F1, यहां F2,
और यहां 2f2। अब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2f1 पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा आया एट 2f1। अब इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज निकलेंगी, वो रिफ्रैक्ट होंगी तो ही इमेज फॉर्म होगी। तो हम यहां पे रेज इंसिडेंट कराएंगे इस लेंस के ऊपर। बहुत सारी रेज से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, लेकिन हम यहां केवल कुछ ही रेज लेंगे ताकि जो हमारा डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी इमेज एक रे या दो रे से नहीं बनती, लार्ज नंबर ऑफ रेज से बनती है। ये पैरेलल है तो ये कट करेगी फोकस पे। सो हमने इसको मिलाया फोकस से। ऐसे चली गई है। इस 2f2 को हम यहां लिख देते हैं, ये फोकस में से कट करते हुए गई, और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। अब एक रे हम इस ऑब्जेक्ट से ऐसी इमिट कराएंगे जो कि इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो रे इसको कट करेगी कहां पे, जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो रे आपको पता है कि बगैर डेविएशन के पास होती है, और अगर बगैर डेविएशन के पास होगी तो वो लाइट वो कुछ इस तरह से जाएगी, और यहां पे ये जहां मीट करेंगे उस पॉइंट का हम नाम देंगे F2। यहां से F2 आप हटा लीजिए, थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। ये डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होगा तो इमेज आपकी हमेशा 2f2 पे बनेगी। और यहां भी हमने कुछ ऐसा ही दिखाया है कि जब भी ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होगा तो आपकी इमेज बनेगी f2 2f2। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे था इमेज बनी 2f2 पे, पहली कंडीशन। दूसरी, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की इमेज है, तो यहां ना मैग्नीफाई किया ना डिमिनिश हुई, जितना साइज का था ऑब्जेक्ट उतनी ही साइज की इमेज। दूसरी बात। थर्ड, ऑब्जेक्ट जो है वो है ऊपर की तरफ, इमेज है नीचे की तरफ, मतलब इमेज इन्वर्ट हो गई है, और इन्वर्ट इमेज हमेशा रियल ही होती है, वर्चुअल कभी नहीं होती। तो आप यहां लिखेंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड सेम साइज and formed at 2f2। ये हमारा सेकंड केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा था। थर्ड केस में जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच रखें, सो थर्ड केस आएगा हमारा when object is placed between f1 and 2f1, इन दोनों के बीच रखा हो तो क्या होगा। ये है हमारा लेंस है कॉन्वेक्स,
ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया है हमारा F1, ये 2F1। ऑब्जेक्ट को हमें रखना है F1 और 2F1 के बीच। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहां इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे जाएंगी, वो लाइट रे हमने एक लाइट रे तो इसके पैरेलल भेजी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो रे रिफ्रैक्शन के बाद कट करेगी फोकस पे। वो रे रिफ्रैक्शन के बाद कट करेगी फोकस पे, इसे ध्यान रखिए। सो ये बन गया आपका फोकस, और इसका नाम आएगा F2। और जहां कट करेगी रे, उस फोकस का नाम बनेगा प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट का हम नाम फोकस नहीं, प्रिंसिपल फोकस नाम देंगे। ये केवल फोकस कहलाएगा। तो F2 हो गया है। अब जो रे हम इस ऑप्टिकल सेंटर में से भेजेंगे, वो कहां से जाएगी? ये F2 है, इससे दोगुनी डिस्टेंस पे यहां आपने 2F2 ये बना दिया। सो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो रे कुछ इस तरह से बगैर डेविएशन के पास होगी, और उस रे को हमने भेजा कुछ इस तरह से। ये ऐसे ही आ रही थी, ऐसे ही चली गई है। यहां आप देखिए, ये दोनों रे जहां मीट करेंगी वही इमेज हमारी फॉर्म होगी, और ये हुई है बियॉन्ड 2F2। 2F2 से, सॉरी, बिहाइंड 2F2। इस 2F2 से पीछे ये मीट हुई है, तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड 2F2 बनेगी। तो ये जो हमारी इमेज बनी उसका नाम है A1B1। तो यहां से आप लिखेंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड लार्जर इन साइज, या मैग्नीफाई भी आप बोल सकते हो, एंड एट 2F2। ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हुई है इस केस में। अब इससे अगर अपोजिट ले लें कि जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच रखा था, तो इमेज बनी बिहाइंड 2F2। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम बिहाइंड 2F1 रखें, तो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2। सो यहां पे ये आपका लेंस हो गया है, इसमें लिखेंगे हम when object placed between, or sorry, when object placed behind 2F1। तो यहां आप F1 मान लीजिए, यहां 2F1, तो ऑब्जेक्ट आप रखेंगे इस 2F1 से पीछे। यहां आपने ये ऑब्जेक्ट रखा और इसका नाम दे दिया AB। इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी F2 और 2F2 के बीच। देखिए कैसे। सबसे पहले यहां से हमने एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराई, वो पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कट करेगी फोकस को। तो ये एक पैरेलल रे, और जो रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद कट करती हैं फोकस पे। तो यहां पे ये रे रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी, यहां आप नाम दे दो F2। तो ये
जो रे पैरेलल थी वो इस F2 में से पास होगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो आप देखिए, तो ये रे जाएगी यहां से, ये रे फोकस में से पास हो गई है। अब सेकंड रे हम इंसिडेंट कराएंगे इस ऑप्टिकल सेंटर में से, मतलब सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उस रे की इमेज कहां बनेगी वो आप देखिए। यहां नाम दे दो 2F2, जितनी ये डिस्टेंस थी उससे 2 गुना डिस्टेंस पे 2F2। ये जो रे इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई, इस रे ने इस रे को कट किया यहां पे, ये दोनों यहां मिली, और जहां ये दोनों मिलेंगी वही इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास इमेज फॉर्म हो गई है। अब यहां पे इमेज इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड है, तो ये बनेगा A1 B1। लेकिन यहां देखिए इमेज इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है तो रियल आएगी। दूसरा, ये जो इमेज है, जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1 था तो इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2, यही हमने कहा था। और साथ में जो ऑब्जेक्ट का साइज था उस साइज से छोटी इमेज बनेगी। यहां इमेज बड़ी बनी थी, यहां इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से। तो यहां पे हम लिखेंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड between F2 and 2F2 and diminished मतलब साइज में ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनेगी। ये था हमारा फोर्थ केस। अब आता है फिफ्थ केस। यहां हम 6 केसेस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ये 6 केसेस आपने पढ़ लिए तो फिर आपसे किसी भी कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन पूछ ली जाए तो आप वो डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे बहुत इजीली। फिर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, आप उस ऑब्जेक्ट के लिए इन 6 केसेस को देखते हुए इमेज फॉर्म कर देंगे। तो ये 6 केसेस स्टैंडर्ड केसेस हैं, इसलिए हम इनको सिर्फ 6 को ही पढ़ेंगे। यहां पे ये बनेगा ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है 2F1, ये F2, ये 2F2। इस केस में वहां भी हमने ये एज इट इज केसेस पढ़े हैं लगभग। यहां ये केस पढ़े हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे यहां है। यहां हमने पढ़ा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और फोकस कौन सा? F1। रखने को तो बच्चों हम इस पे भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो F1 पे हम रखेंगे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा F1 पे, इसका नाम दे दिया A B। इससे जो पैरेलल रे जाएगी वो पैरेलल रे भी रिफ्रैक्शन के बाद कट करेगी फोकस को, तो हमने कट करा दिया फोकस को। ये रिफ्रैक्टेड रे जो कि कट करते हुए आई है फोकस को, पैरेलल रे फोकस में से ही पास होती है। अब सेकेंड रे हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराएंगे। सो सेकेंड रे हमने पास कराई ऑप्टिकल
सेंटर में से। आप देखिए ये दोनों रे लगभग लगभग बिल्कुल पैरेलल दिख रही हैं आपको। डायग्राम अच्छे से बनेगा तो और भी बिल्कुल ये दोनों पैरेलल होंगी, और ये दोनों पैरेलल होंगी तो कहीं मीट करेंगी ही नहीं। तो यहां जो इमेज बनेगी वो हम सपोज करेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके बनेगी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी लेकिन बनेगी रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और आप यहां पे देख लीजिए, जब रियल बनेगी तो ऑब्जेक्ट इस तरफ, इमेज अपोजिट साइड होनी चाहिए, तो इमेज इस तरफ बनेगी। तो यहां इस तरफ बनी तो नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि रेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, रेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, तो इमेज नीचे की तरफ लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड हो गई है इमेज। तो सीधी सी बात है कि इन्वर्टेड इमेज रियल ही होती है। तो यहां हम लिखेंगे इमेज इज रियल इन्वर्टेड एट इंफिनिटी एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड क्यों हुई? हाईली मैग्नीफाइड का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी बनेगी। ऐसा क्यों भाई? जैसे जैसे हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होते जाएंगे, ये जो गैप था यहां इतना था, यहां इतना, यहां इतना, और धीरे धीरे ये गैप बढ़ता हुआ जाएगा। और जैसे जैसे गैप बढ़ेगा तो रेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच इमेज बनती है। तो जब रेज मान लो हमने यहां मीट कराई और ये इंफिनिटी की डिस्टेंस मान ली, तो आप देखिए इस पॉइंट और इसके बीच में कितना ज्यादा गैप आ गया है। तो ये गैप इतने बड़े साइज की इमेज फॉर्म होगी, तो ऑब्जेक्ट के साइज से तो बहुत बड़े साइज की इमेज फॉर्म हुई। इसीलिए हमने कहा कि हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अब इससे अपोजिट केस ले लीजिए, और वो अपोजिट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज बनी इंफिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट हो ही इंफिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो क्या होगा? तो उस केस में इमेज हमारी बनेगी फोकस पे। जब फोकस पे था तो इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए हैं। इनमें देख लो, जब F1 और 2F1 के बीच ऑब्जेक्ट, तो इमेज बिहाइंड 2F2। जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2F1 तो इमेज F2 एंड 2F2 के बीच। तो ये भी दोनों एक दूसरे से अपोजिट। यहां देख लो, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो यहां पे ये आप मान लो फोकस है F1, ये है 2F1, ये F2 और ये है 2F2। मान लो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, बहुत दूर से रेज आ रही है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आते आते वो रेज लगभग लगभग इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो जो रेज पैरेलल हो उनके बारे में हमें पता है कि वो रेज रिफ्रैक्शन के बाद कहां मीट करेंगी। वो रेज रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होंगी एट द पॉइंट F2। इस F2 को फिर हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। मान लो ऊपर से भी कुछ रेज आ रही हैं और नीचे से भी रेज आ रही हैं। सो यहां पे एक रे ये आ गई, एक ये रे आ गई, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कट करेंगी फोकस को, तो इसने कट कराया। ये पैरेलल रे भी रिफ्रैक्शन के बाद कट करेगी फोकस को, और जहां पे रेज आपस में मीट हो रिफ्रैक्शन के बाद, उसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। तो यहां इमेज कैसी बनी? पॉइंट साइज बनी। और पॉइंट साइज ना भी बोल के हम ये कहें कि इमेज बनी लेकिन बहुत कम साइज की बनी है, क्योंकि यहां जब ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं
तो ऑब्वियसली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसका साइज बहुत बड़ा है, तभी आप उसको देख पाएंगे, अदरवाइज छोटे ऑब्जेक्ट से इतनी दूर रेज नहीं आ पाती हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो बहुत बड़े साइज का था, लेकिन इमेज तो यहां जो बनेगी वो बहुत छोटे साइज की बनेगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज। तो हम उस ऑब्जेक्ट साइज के कंपैरिजन में भी कह सकते हैं कि पॉइंट साइज इमेज बनेगी, एक पॉइंट जितनी इमेज बनेगी। तो यहां पे इमेज जो बनी है वो इमेज इज है तो रियल, भले ही पॉइंट साइज हो तो रियल है, इमेज इज रियल और एट f2 एंड पॉइंट साइज, और ये कह दे वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल होंगी साइज में। किससे स्मॉल होगी? ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी। ये थे हमारे 6 केसेस जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करके देखी है। इन 6 केसेस से आप किसी भी केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी अब आपसे कहा जाए कि यहां रख के इमेज बनाइए, तो इन 6 केसेस को देखकर आप इमेज फॉर्म कर पाएंगे। 6 केसेस में से केवल इस फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनेगी। कब बनी? जब ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच। बाकी सब केसेस में कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। आप देख लीजिए, हमेशा इन्वर्टेड है जब भी रियल बनाई है तब। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।